गाइस, आप सभी से और देश के सरकार से मेरा एक रिक्वेस्ट है। तो ये रिक्वेस्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। गाइस, आप लोगों ने रामायण का कहानी तो हर कोई थोड़ा बहुत तो सुने ही होंगे। तो रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास में थे, 14 साल का वनवास में, उन्होंने क्या खाए थे? उन्होंने उस टाइम कंद मूल फल खाए थे। तो उस टाइम जंगल में इससे हम लोगों को पता चलता है कि उस टाइम जंगल में फ्रूट्स का पेड़ अवेलेबल था, जंगल में फल मिलता था, जो फल सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही नहीं खाए थे। वन में और जो सब रहते, पंछी जानवर, सबको ही जो फल खाते हैं, जो पंछी फल खाते हैं। जैसे बानर उस टाइम, जैसे हम लोग हनुमान जी का कहानी सुनते, बानर सेना का कहानी सुनते, तो बानर सेना भी उस टाइम क्या खाते थे? फल ही खाते होंगे। जंगल में जब रहते थे, वन में फल खाते होंगे ना। तो फल का पेड़ था, फल था, इससे हम लोगों को पता चलता है। लेकिन गाइस, अभी हम लोगों का जंगल तो है, लेकिन जंगल में फल कहाँ है गाइस? फ्रूट्स का पेड़ आपको दिखता है जंगल में? नहीं दिखता है ना। फ्रूट्स कहाँ दिखता है? फ्रूट्स सारे हम इंटेलिजेंस लोगों के लिए दुकान में सजा हुआ दिखता है। और वो फ्रूट्स मिलता है कैसे? सोचिए, जब ये जंगल पहले जब बना था, उस टाइम ये कागज़ का टुकड़ा था, जो कागज़ का टुकड़ा अभी हम लोग पकड़ाते हैं और मुझे फल मिलता है, ऐसा नहीं था ना। फल उस टाइम सबके लिए था, सबको मिलता था। जैसे बानर को भी मिला, हमें भी मिला, किसी पंछी को भी मिला, ऐसे फल सबको मिलता था। लेकिन उस फल में हम लोगों ने कब्जा कर लिया। उस फल में हम लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया कि उस फल को एक कागज़ का टुकड़ा का अधीन बना दिया कि वो कागज़ का टुकड़ा दे पाओगे तो आपको फल मिलेगा। तो ये बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन है, क्योंकि हम लोगों ने तो अपना सोचा, अपने लिए फल को हम लोगों ने पूरा फल पे कब्जा कर लिया। लेकिन बाकी जंगल में जो लोग जो जानवर, जो पंछी फल पे डिपेंडेंट था, उन लोगों का क्या होगा गाइस? उन लोगों का क्या होगा बताइए ना। अब वो फल कैसे मिलेगा? ये हम लोग देखते हैं, बानर आ गया, हनुमान, सब जंगल छोड़ के बाहर आ जा रहे। क्यों आ जा रहे? ये एक सोचने वाली बात है ना। जंगल में खाना नहीं है इसलिए आ जा रहे बानर को। जंगल में पेड़ पौधे है, वो पेड़ पौधे कुछ काम का नहीं है। वो पेड़ पौधे से किसी का वो पेड़ पौधे फ्रूट्स का नहीं है। सारे फ्रूट्स का पेड़ पे इंसान का कब्जा है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भारत सरकार को बोलिए कि एक रिक्वेस्ट कीजिए कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑर्डर दे कि जंगल में फल का पेड़ लगाया जाए, जो फल में सिर्फ जानवर को जो जिसे हम जानवर तो जानवर कहते हैं, जो जो फल खाते हैं, ऐसे जानवर नहीं कह रहा हूँ, एनिमल। हम लोग भी एनिमल से भी हम लोग गए गुजरे, क्योंकि हम लोग उनका भी हक छीन के अपने हम लोग हक छीन के अपने पास रख लेते। तो ये तो हम लोग उल्टा जानवर उनको कह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फल पे सबका बराबरी का हक होना चाहिए। तो जंगल में फ्रूट्स का पेड़ रहे और उस पर हम लोग दखलदारी देने ना जाए, वहाँ पे भी हम लोग तोड़ने ना चला जाए, वो बैन होना चाहिए। ये फल सिर्फ जो जंगल में बानर, पशु पंछी जो भी ये फल खाते हैं, जो फल खा के अपना दिन गुजारते, उसे ये फल खाने को मिले। क्योंकि भूखा प्यासा मैं अपना घर का बाहर देखता हूँ, वो जो हनुमान का दल आता है, बानर का जो दल आता है, पूरा एक साथ झुंड में आता है बहुत सारा। वो इतना भूखा रहता है, वो गोदी में जो बच्चा रहता है उनका गोदी में, फिर वो माँ बानर इतना भूखा रहता है कि उन लोगों को देख के पता चलता है आँख में कितना दर्द है, कितना दुख है कि उन लोगों को खाना नहीं मिला है। तो ये जंगल में खाना नहीं मिलता है ना, जंगल से बाहर आ जाते, बाहर आके भी इंसानों ने उन लोगों के ऊपर ढील फेंकता है, फिर इंसानों ने भी टॉर्चर करता है। और कहीं कहीं जंगल का साइड पे आप लोग देखिएगा, जहाँ से बस जाते हैं, ट्रक जाता है, वहाँ पे खड़े रहते हैं कि कोई कुछ खाना फेंकेंगे और बानर, हनुमान, जो भी रहते हैं वो खाना लेके खाएंगे। जंगल में खाना नहीं है इसलिए वहाँ पे खड़े रहते हैं, और वो खाना लेते हुए बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। मैंने देखा एक माँ मर गया एक्सीडेंट में, और बच्चा पास में वो बैठा हुआ है। माँ रोटी पकड़ने गया और पीछे से दूसरा गाड़ी ने कुचल दिया। तो ये नहीं होना चाहिए ना। जंगल में बहुत सारा फ्रूट्स का पेड़ होना चाहिए। तो मैं मेरा तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप लोग भारत सरकार तक ये बात पहुंचाइए और प्लीज़ जंगल में फल का पेड़ लगाइए।